उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी हलचल मची हुई है और इसकी वजह एक चेहरा है, ऐसा चेहरा जो अब तक बीजेपी में था और श्रम मंत्री थे बीजेपी में, लेकिन अब साइकिल की सवारी करने वाले मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल बहुत बहुत धन्यवाद गंगवार जी। सर, पहला सवाल आपसे ये कि बीजेपी आपने छोड़ दी, आज सपा के साथ चले गए, बीजेपी छोड़ने की कोई खास वजह? देखिए, पहली बात तो ये कि आज मैंने मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा जी उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजा है। दूसरी चीज, हम कहां जाएंगे, क्या निर्णय लेंगे जी, इसको सार्वजनिक रूप से 14 जनवरी 2022 को सार्वजनिक करेंगे। अभी 2 दिन तक मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करूंगा जी और उनके भावनाओं के अनुरूप 2022 में 14 जनवरी को अपना निर्णय आपके चैनल या सभी चैनलों के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को बताऊंगा। और इसलिए अभी 14 जनवरी तक सभी को इंतजार करना चाहिए कि हमारा अगला फैसला क्या होना है। तो सर, हम ये समझ लें कि अभी आपने बीजेपी छोड़ी नहीं है, बीजेपी में ही है? आज मैंने जैसा कि स्पष्ट किया जी, क्योंकि मंत्रिमंडल के मंत्री पद से जी मैंने इस्तीफा दिया जी और साथ ही साथ जी आगे देखिए होता है क्या, आगे का फैसला फिर आपके संज्ञान में लाया जाएगा। लेकिन सर, सपा वालों ने तो ट्वीट करके मिठाइयां बांटनी भी शुरू कर दी कि बहुत बड़े नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अब सपा में जा रहे हैं। देखिए, ट्वीट करके यदि किसी ने स्वागत किया है जी, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन निर्णय तो 14 जनवरी को ही सुनाया जाएगा। अच्छा सर, लेकिन बीजेपी से आपकी नाराजगी आखिर क्या है कि आपको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा है? श्री राज्यपाल जी को भेजे इस्तीफा पत्र में जी मैंने कारणों का जिक्र करते हुए उल्लेखित किया है कि जिस तरीके से दलितों पिछड़ों के वोट से भाजपा की सरकार बनी, जी सरकार बनने के बाद दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और सूक्ष्म लघु व्यापारियों जी की अनदेखी की गई। उसको देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया। लेकिन सर, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि यह बात आपने अपने मंत्रिमंडल में उठाई होगी, मुख्यमंत्री के सामने ये समस्याएं जो आप उठा रहे हैं अब वो रखी होंगी, तो क्या आपकी बातों पर उस समय गौर नहीं किया गया? अगर गौर किया गया होता शायद ये नौबत नहीं आती। तो अब आगे अगर, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि बहुत बड़े नेता हैं और उनको एक बार सोचना चाहिए, अगर आपकी बातें अब मान ली जाती हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आवाज आप उठाना चाह रहे हैं, वो अगर आवाज आपकी बातों को मान लिया जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आश्वासन दे देते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाएगा, तो बीजेपी में रुक जाएंगे? जब जरूरत थी आश्वासन देने की तब तो आश्वासन मिला नहीं जी, और जब कमान से तीर निकल गया तो वापस आने वाला नहीं। तो सर, मन बना लिया है कि बीजेपी छोड़ देंगे? केवल बीजेपी छोड़ेंगे ही नहीं जी, बीजेपी के गलतियों को एहसास कराने के लिए जी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे 2022 में। स्वाभाविक रूप से 2022 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित होगा। लेकिन सर, फिर आपकी नई पार्टी कौन सी होगी? क्या सपा होगी या फिर बसपा में दोबारा से चले जाएंगे? जो भी होगा इसका निर्णय 14 जनवरी को
सार्वजनिक रूप से आपके चैनल के माध्यम से सबको बता दिया जाएगा। सर कितने विधायकों को साथ लेकर जा रहे हैं सर आप? आगे आगे देखिए होता है क्या, रोज नई नई समाचारें आपको सुनने को मिलेगी और कौन कौन आता है इसका लोखा जोखा आपके पास जरूर पहुंचेगा। आज तो मैंने केवल इस्तीफा दिया है, और कौन इस्तीफा दिया और कौन नहीं दे रहा है उसको तो अभी मैंने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। इसलिए अब अभी आपके पास 3 दिन का समय है और 3 दिन के समय में बड़े बड़े विकेट गिरेंगे। लेकिन सर आपका जो अतीत रहा है वो बड़ा शानदार है। आपने जिसका सहयोग किया है सरकार उसी की बनी है, चाहे वो बसपा की हो, फिर आप बीजेपी में आ गए, बीजेपी में भी आप सरकार में रहे, मंत्री रहे। अब किसकी तरफ जा रहे हैं? किसकी सरकार बनना देखना चाह रहे हैं सर, ये बता दीजिए। स्वाभाविक रूप से जिसकी सरकार बनेगी 14 को तय हो जाएगा। मैं जहां खड़ा हूंगा जी, मैं जहां खड़ा हूंगा, जिसके साथ खड़ा हूंगा वही और उसकी सरकार बनेगी। लेकिन सर अगर आज पत्ते खोल देंगे आप तो फिर जनतंत्र टीवी पर 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, जनतंत्र टीवी पर अगर एक बार पत्ते खोल देंगे कि आखिर लोगों में, क्योंकि जिज्ञासा है, आपके समर्थक ये जानना चाहते हैं कि उनका बड़ा नेता जा कहां रहा है। कभी कभी जिज्ञासा लोगों में होना भी आवश्यक है, इसलिए 2-3 दिन तक ये जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। और कोई भी धमाकेदार ही हो तभी अच्छा लगता है, इसलिए उस धमाके का इंतजार करना चाहिए। अच्छा सर ये सवाल बता दीजिए, आपको अखिलेश, योगी आदित्यनाथ और मायावती तीनों ही बड़े दिग्गज नेता, तीनों में आपके फेवरेट कौन है? अब ये भी 14 को निर्णय हो जाएगा। सर तीनों के साथ आप रहे हैं और तीनों के साथ आप बहुत नजदीकी संबंधों में रहे हैं, ऐसे में कोई तो अच्छा लगता होगा, किसी की जो आदतें हैं, किसी का व्यवहार है वो तो अच्छा लगता होगा सर आपको। देखिए नेता सभी अच्छे हैं, लेकिन राजनीति नेताओं की नहीं होती, नीतियों की होती है। और इसीलिए मैं हमेशा नीतियों के साथ खड़ा होता रहा। दलितों और पिछड़ों के हितों की रक्षा करना मेरी सदैव प्राथमिकता रही है जी। 32 साल का पिछला संघर्ष का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के लाखों लाख समर्थक मेरे साथ खड़े रहते हैं जी। और यही कारण है कि जो मैं फैसला लेता हूं स्वाभाविक रूप से वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाने और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर अतीत तो आपके साथ रहा है, वर्तमान में आप बीजेपी के साथ थे, अब आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ नहीं हैं और सपा, बसपा और बीजेपी तीनों के ही नेताओं से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं और आपने तीनों सरकारों में काम भी किया है, उनके साथ रहे हैं एक तरह से। कौन सी सरकार की नीतियां ज्यादा अच्छी थी, कौन सी सरकार जनता के फेवर में काम करती थी, यही बता दीजिए सर। देखिए आज अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जी लोकप्रिय होती, कल्याणकारी होती जी, प्रदेश के हितों की पक्षधर होती तो शायद इस्तीफे की नौबत नहीं आती। तो रही बात नेताओं की जी, तो मैंने अपने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को स्नेह प्यार जो मिला इतने लंबे 5 साल में, उसके लिए उनको धन्यवाद विज्ञापित किया हूं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा नेताओं से राजनीति नहीं चलती जी, बल्कि नीति से राजनीति चलती है जी। और जब नीति किसी की बिगड़ जाती है तो स्वाभाविक रूप से राजनीति उसके बुरे दिन आ जाते हैं। तो सर हम सीधे तौर पर यह मान लें कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा जी, मैं किसी से व्यक्तिगत नाराज नहीं हूं, बल्कि हमारी नाराजगी नीतियों से है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ इस सरकार का रवैया और नीति रहा है, जिसके लिए मैं उचित प्लेटफॉर्म पर एक बार नहीं अनेक बार सरकार को और संगठन दोनों को
अवगत भी कराया, इंगित भी किया, लेकिन बात एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया गया जी। और नतीजा हुआ कि आज वो आक्रोश और गुस्सा जो उत्तर प्रदेश के जनता की अनदेखी हुई, दलितों पिछड़ों की अनदेखी हुई, किसानों की अनदेखी हुई, बेरोजगार नौजवानों की अनदेखी हुई, छोटे और मध्यम व्यापारियों की हुई, उसका नतीजा है कि वो आक्रोश आज इस्तीफे के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने साबित हुआ है। सर, वो आक्रोश आपका इस समय टीवी पर भी दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा कि क्या इस पूरे आप इस्तीफा देने वाले हैं या बीजेपी की नीतियों से आप नाराज हैं, इसको लेकर आपने बीजेपी हाईकमान से बात करने की कोशिश की? अमित शाह से आपकी बात हुई हो या जेपी नड्डा से आपकी बात हुई हो? देखिए, बात तो मेरी समय समय पर सबसे होती रही जी। मैंने इंगित भी किया कि उचित प्लेटफॉर्म पर जी और उचित अवसरों पर मैंने अपनी बात, प्रदेश की जनता की पीड़ा लोगों के सामने रखी और उस पर अगर कारगर कोई निराकरण हेतु काम किया गया होता तो शायद आज इस्तीफे की नौबत नहीं आई होती। तो सर, जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, बीजेपी आला कमान भी नहीं सुन रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं सुन रहे थे, तब ये जो कदम आप अब उठा रहे हैं, ये आपने पहले क्यों नहीं उठाया सर? चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका दे दिया आपने। गंगवार जी, आपके जनतंत्र टीवी चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश और देशवासियों को बताना चाहता हूं जी। मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन मंत्री के रूप में मैंने किया जी। जहां जहां आपत्तिजनक बातें आती रही, मैं मंत्रिमंडल में भी और केंद्रीय नेताओं के सामने भी समय समय पर रखा, लेकिन मैंने देखा वही ढाक के तीन पात, कान पर जू नहीं रहेंगी। नतीजा हुआ कि जब आज उचित अवसर आया जी, निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी की जी, नया जनादेश लेने की बारी आई। 2022 में इस सरकार से निजात दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए आज इस्तीफा देकर के मैं नया फैसला लिया हूं और स्वाभाविक रूप से यह मेरा फैसला उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगा भी, बनाएगा भी। सर, नया जनादेश आप नई पार्टी के साथ लेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव में जाएंगे? 14 जनवरी को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सर, आपकी बेटी है, वो भी बीजेपी की बड़ी नेत्री हैं, वो भी आपके साथ जा रही हैं सर? पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं जी। राजनीतिक फैसला जी मैं जन भावनाओं को समझ के लेता हूं जी। मैं अपने फैसले में कभी भी परिवार को शामिल नहीं करता हूं, बल्कि इन पूरे प्रदेश का जो जनाधार है, उसकी आवाज है, उसकी पीड़ा है, वही मेरी आवाज होती है जी। और समय समय पर उसकी भावनाओं के अनुसार मैं कदम उठाता रहा हूं। आज भी उसी क्रम में मैंने कदम उठाया है। सर, जिस पार्टी में आप जाएंगे, अब हमें तो आप बता नहीं रहे, हमने तो बहुत पूछने की कोशिश कर ली कि कौन सी पार्टी में आप जाएंगे। जिस भी पार्टी में आप जाएंगे, आपके बेटे भी उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अब बेटी और बेटा का फैसला क्या है जी, वो खुद उस पर निर्णय लेंगे। मेरा किसी पर भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अच्छा सर, ये बात तो बता दीजिए, अखिलेश यादव आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अब आज मैंने इस्तीफा दिया है, अब हमारे पास 3 दिन वार्ता के लिए है। मैं बारी बारी सबसे बात करूंगा। हमने जैसा कि कहा कि कोई हमें किसी व्यक्ति विशेष, नेता विशेष से कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता के हितों में जो फैसला उचित होगा वो मैं 14 जनवरी को सार्वजनिक रूप से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊंगा। सर, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन ये बात थोड़ी सी पच नहीं रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे इतने कद्दावर नेता, वो किसी सोच विचार के बगैर ही पार्टी छोड़ रहे हैं। उनकी किसी पार्टी दल से बात तो हुई होगी, आगे उन्होंने अपने फ्यूचर को लेके, अपनी राजनीति को लेके फैसला तो लिया होगा कि वो फला पार्टी में जाएंगे या फला पार्टी में नहीं जाएंगे।
मैं पहले भी जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था जी, तो किसी से पूछ करके रायशुमारी करके नहीं छोड़ा था। आज भी जब मैंने मंत्रिमंडल से मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो किसी से पूछ करके किसी की राय पर नहीं किया हूं। यह प्रदेश की जो जनभावनाएं रही हैं, जगह जगह लोगों ने जो अपनी पीड़ा मेरे सामने रखी है जी। उस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये बड़ा फैसला किया है। सर, कितने विधायक आपके संपर्क में, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? ये आप तो ये बोल चुके हैं कि आप नुकसान बीजेपी को जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन कितना नुकसान? 15 विधायक, 20 विधायक, कितने? आपको याद होगा जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत सरकार बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। जी। एक लंबे वनवास के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से तैयार रहना चाहिए। 14 साल या ज्यादा? ज्यादा भी हो सकता है। 14, इसका मतलब 14 से ज्यादा विधायक आपके संपर्क में हैं? नहीं, विधायक कितने हैं कितने नहीं हैं इसका आंकड़ा तो आपको 14 जनवरी को स्पष्ट होगा। आज तो मैं केवल अपने इस्तीफे के बाद पूरा समय सभी चैनलों को दिया हूं, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया हूं जी। यहां तक कि आज इस्तीफा देने के बाद जी 5 मिनट भी मैं खाली अलग से नहीं बैठ पाया हूं जी। इसलिए आज तो न किसी से बात करने का मौका मिला, न किसी का टेलीफोन अटेंड करने का मौका मिला और न ही किसी का हालचाल मौका मिला लेने के लिए। आज तो केवल पूरा का पूरा समय चैनल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही चला गया है। इसलिए अब जब हम इससे खाली होंगे तो और अपने साथियों से जो हमारे लाखों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनसे मैं संवाद करूंगा और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर लोग मेरे आवास पर भी आ रहे हैं। आज भी हजारों लोग आ चुके हैं सुबह से और इस्तीफा देने की बात को सुनते ही, और सबसे उनसे मैं उनकी भावनाओं को देख रहा हूं, जान रहा हूं। 2 दिन और समझूंगा और फिर 14 जनवरी को उसको सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दूंगा। अच्छा स्वामी जी, एक बात और बता दीजिए कि बीजेपी से कुछ छोटे दल भी नाराज हैं, कुछ बीजेपी के साथ हैं, उन दलों से जो छोटे दल हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के शिकार हुए हैं उन सभी का स्वागत है और आवश्यकता अनुसार बात भी सबसे करने के लिए मैं तैयार हूं। तो सर, छोटे दलों को भी तोड़ लेंगे? तोड़ नहीं लेंगे बल्कि जोड़ लेंगे। अच्छा सर, आप अपनी पार्टी भी बना सकते हैं? 14 को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन, जब बहुत बड़ा दिन होता है सर वो हिंदी पर्व के हिसाब से, उसी दिन खुशखबरी देंगे, उससे पहले नहीं? तो बड़ा फैसला बड़े दिन को ही होता है। बड़ा फैसला मतलब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी तक इंतजार करिए और उस दिन धमाकेदार खबर फिर से आप जनता को बताएंगे, चैनल पर चलाएंगे जी, और साथ ही साथ जनता में एक नया उत्साह संचार पैदा होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनतंत्र टीवी से आपने बातचीत की, अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.